श्रोताओं, टोक्यो ओलंपिक रोज नामचे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपेंद्र सिवाच। 5 अगस्त 2021 टोक्यो ओलंपिक में स्पर्धाओं का 13वां दिन। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत। बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी इच्छा पूरी ना होने से और लंबे समय तक उसका इंतजार बने रहने से वो हमारी सबसे बड़ी चाहना बन जाती है। वो इतना बड़ा आकार ग्रहण कर लेती है कि उसके सामने बड़ी से बड़ी इच्छाएं बौनी हो जाती हैं। यहाँ तक कि दूसरी बड़ी उपलब्धियां भी उस चाहना को खत्म या रिप्लेस नहीं कर पाती। हॉकी की हमारी एक गौरवशाली विरासत थी जिसे हम संभाल नहीं सके। उसे संभालने के प्रयास में मिली एक जीत बाकी सारी जीतों को किस तरह आच्छादित कर लेती है, ये हॉकी में कल की जीत बताती है। तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है, तू ठान ले। कल भारत ने टोक्यो में अपने अभियान की अब तक की सबसे शानदार शुरुआत की। कल पुरुष हॉकी के कांस्य पदक के लिए भारत का जर्मनी टीम से मुकाबला था। एक बहुत ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण मैच में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया और कांस्य पदक जीत लिया। जिस खेल में आपने 8 स्वर्ण पदक जीते हों, उसमें अगर देखा जाए तो कांस्य पदक जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन किसी जीत का महत्व इस बात से निर्धारित नहीं होता कि तमगे का रंग क्या है, बल्कि इस बात से निर्धारित होता है कि वे तमगे किस समय और किन परिस्थितियों में जीते गए हैं। ये 41 साल लंबे इंतजार का अंत था। ये पुराने गौरव के एक अंश को पुनः प्रतिष्ठापित कर देना था। ये ध्यानचंद की विरासत को स्थापित करने का प्रयास था और राष्ट्रीय खेल के खोए गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास था। आज का मैच खेल की ऊंचाइयों को छू रहा था। इसमें वो सब कुछ था जो मॉडर्न हॉकी में लोग देखना चाहते हैं। जाने माने हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार कहते हैं कि ये एक ऐसा मैच था कि अब से सारे कोच इस मैच की वीडियो रेफरेंस के लिए अपने पास रखेंगे। पहला गोल जर्मनी ने किया। खेल शुरू होते ही जर्मनी ने भारत पर 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरे क्वार्टर के शुरुआत में ही भारत के सिमरनजीत ने गोल दागकर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद जर्मनी ने भी दूसरा गोल दाग दिया और 2-1 से आगे हो गया। दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से 6 मिनट पहले जर्मनी ने स्कोर 3-1 कर दिया, लेकिन भारत इससे हतोत्साहित नहीं हुआ और दूसरा क्वार्टर खत्म होते होते हार्दिक सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर भारत को 3-3 की बराबरी पर ला दिया। तीसरे क्वार्टर के तीसरे मिनट में ही रूपिंदर पाल सिंह ने पेनाल्टी स्ट्रोक पर एक और गोल किया और भारत को 4-3 से बढ़त दिला दी। उसकी थोड़ी देर बाद सिमरनजीत ने भारत की बढ़त को 5-3 कर दिया। फिर जर्मनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यहां तक कि आखिरी 4 मिनट में तो गोलकीपर की जगह एक और खिलाड़ी को उतारकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। अंततः भारत ने यह मुकाबला 5-4 से जीतकर इस ओलंपिक का चौथा पदक अपनी झोली में डाला। एक बार फिर श्रीजेश ने शानदार रक्षण किया और जीत में अहम योगदान दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जीत भारतीय हॉकी में नए युग की शुरुआत साबित होगी। इस स्पर्धा के फाइनल में बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी एक रोमांचक मैच खेला गया। रेगुलर टाइम में 1-1 का मुकाबला बराबरी रहने पर पेनाल्टी शूटआउट में बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। जहां एक दिन पहले कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने खुश होने के मौके दिए, वहां कल सुबह एक खराब शुरुआत की। पहले अंशु मलिक रैपिचेज में रूस की वेलेरिया कोवालोव से 1-5 से हार गई और इस स्पर्धा में अंजू की निराशाजनक चुनौती खत्म हुई। कुश्ती में भारत को विनेश फोगाट से बहुत उम्मीदें थीं। 53 किलोग्राम वर्ग में उन्हें पहली वरीयता मिली थी। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत भी अच्छी की और पहले राउंड में स्वीडन की सोफिया मेड्सन को आसानी से 7-1 से हरा दिया। लेकिन अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला वो रूस की वेनेसा कालाजिंस्काया से 3-9 से हार गईं और इस तरह से उनका ओलंपिक अभियान खत्म हुआ। कुश्ती में आज सबसे बड़ा आकर्षण ये था कि क्या रवि कुमार दाहिया गोल्ड जीत पाएंगे या नहीं, पर वे भी असफल रहे। 57 किलोग्राम वर्ग की इस स्पर्धा के फाइनल में रूस के विश्व चैंपियन जेड युगेव से कड़ा मुकाबला उन्होंने किया, पर 4-7 अंकों से हार गए और रजत पदक जीता। कुश्ती में ओलंपिक में पदक जीतने वाले वे 5वें भारतीय खिलाड़ी हैं।
कल कुश्ती में अंतिम चुनौती 86 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा में दीपक पूनिया की थी, जो कांस्य पदक के लिए सान मोरिनो के माइल्स एमिली से खेल रहे थे। ये एक बहुत ही करीबी और कड़ा मुकाबला था। अंतिम 1 मिनट से पहले तक दीपक 2-1 अंकों से आगे थे, लेकिन समाप्ति से 5 सेकंड पूर्व एमिली ने कुछ अंक अर्जित किए और दीपक को 4-2 से परास्त कर दिया। दीपक को कांस्य पदक से वंचित रह जाना पड़ा। एमिली को अंतिम क्षणों में मिले अंकों को भारत ने चैलेंज भी किया, परंतु उसको स्वीकार नहीं किया गया। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका के डेविड टेलर ने ईरान के हसन यजदानी चर्ती को हराकर जीता। कासुमिगा सेकी कंट्री क्लब में चल रहे गोल्फ स्पर्धा में दूसरे राउंड में भी अदिति अशोक का शानदार प्रदर्शन जारी है और वे पदक की दौड़ में बनी हुई हैं। दूसरे राउंड के बाद 9 अंडर 133 स्कोर के साथ डेनमार्क की कोरेट्ज मेर्सन और एमिली क्रिस्टीन के साथ कल तक वे दूसरे स्थान पर बनी हुई थीं। पहले स्थान पर विश्व नंबर 1 अमेरिका की नेली कोर्डा हैं, जिन्हें 4 स्ट्रोक की बढ़त हासिल है। और अब टोक्यो ओलंपिक से कुछ और खबरें। शुरुआत टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में चल रही एथलेटिक्स स्पर्धाओं से। पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा पुर्तगाल के पी पिकार्डो ने 17.98 मीटर लंबी छलांग लगाकर जीत ली है। चीन के वाईएम झू ने 17.57 मीटर की छलांग के साथ रजत और बुर्किना फासो के एच जंगो ने 17.47 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका के आर क्रूजर ने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जीता। उन्होंने 23.30 मीटर की थ्रो की। 22.65 मीटर थ्रो के साथ अमेरिका के ही जे कोवेक्स ने रजत और 22.47 मीटर की थ्रो के साथ न्यूजीलैंड के टी वॉल्श ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा इटली के एम स्टानो ने जीती। उन्होंने 1 घंटा 21 मिनट और 5 सेकंड का समय लिया। जापान के इकेदा दूसरे स्थान पर और जापान के ही टी यामानिशी तीसरे स्थान पर रहे। इस स्पर्धा में भारत के 3 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे थे। संदीप कुमार ने 1 घंटे 25 मिनट और 7 सेकंड में दूरी पूरी की और 23वें स्थान पर रहे। राहुल 47वें स्थान पर और केटी इरफान 51वें स्थान पर रहे। पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में जमैका के एच पार्चमेंट ने 13.04 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका के जी होलेवे 13.09 सेकंड के साथ दूसरे और जमैका के आर लेवी 13.10 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अमेरिका की केटी नेगोटे ने महिलाओं की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 4.90 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रूस की ए सिदोरोवो ने 4.85 मीटर के साथ सिल्वर और ब्रिटेन की हॉली ब्रॉडशॉ ने कांस्य पदक जीता। कनाडा के डेमियन वार्नर ने पुरुषों की डिकैथलॉन स्पर्धा का स्वर्ण पदक, फ्रांस के केविन मेयर ने रजत पदक और ऑस्ट्रेलिया के ऐश मोलोनी ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा बहामास के स्टीवन गार्डिनर ने जीत ली है। कोलंबिया के एंथोनी जाम्ब्रानो ने दूसरा और ग्रेनाडा के किरानी जेम्स ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। उधर महिलाओं की हेप्टाथलन स्पर्धा नफी थियम ने जीत ली है, जबकि नीदरलैंड की अनॉक वेटर ने रजत और एम.ए. ऑस्टरवेलेगे ने कांस्य पदक जीता। कल बास्केटबॉल के पुरुषों के सेमीफाइनल मैच भी खेले गए। पहले मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 97-78 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उसका मुकाबला फ्रांस से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में स्लोवेनिया को 90-89 अंकों से हरा दिया। 2019 की विश्व कप विजेता और टोक्यो में महिला फुटबॉल स्पर्धा जीतने की सबसे प्रबल दावेदार अमेरिका की टीम ने सेमीफाइनल में कनाडा के हाथों अप्रत्याशित हार के बाद कल ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया, जबकि फाइनल मैच गर्मी के कारण अब बाद में होगा। चीन की 14 वर्षीय क्वान होंग चान ने 10 मीटर प्लेटफॉर्म डाइविंग में शानदार प्रदर्शन किया और 3 डाइव में परफेक्ट 10 अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। वो टोक्यो में चीन की सबसे कम उम्र की एथलीट है। इसका रजत पदक भी चीन की यूजी ने जीता। चीन की टीम ने महिलाओं की टेबल टेनिस टीम स्पर्धा जापान को हराकर जीत ली है। इस स्पर्धा का कांस्य पदक हांगकांग ने जीता। और अब बात पदक तालिका की।
कल खेल प्रतिस्पर्धाओं की समाप्ति पर पदक तालिका में चीन 34 स्वर्ण पदकों सहित 74 पदक जीतकर पहले स्थान पर, अमेरिका 29 स्वर्ण पदकों सहित कुल 91 पदक लेकर दूसरे स्थान पर और जापान 22 स्वर्ण पदक सहित कुल 46 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। भारत 2 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक लेकर पदक तालिका में अब 65वें स्थान पर पहुंच गया है। और अंत में चलते चलते बात रेफरियों और निर्णायकों की। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कल 57 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में अगर सही निर्णय होता तो परिणाम कुछ और होता। बाउट में एक बार रूस का पहलवान रेड जोन में गया और 1 पॉइंट रवि को नहीं दिया गया। ऐसे ही एक टैकल में 2 अंक रवि को नहीं दिए गए। अगर ये 3 अंक रवि को दिए गए होते तो परिणाम शायद अलग होता। ये इस ओलंपिक का कोई एक ऐसा अकेला मुकाबला नहीं है जिसमें खराब निर्णय हुए हों। मैरी कॉम की बाउट में भी 1 राउंड हारने और 2 राउंड जीतने के बाद भी निर्णय उनके खिलाफ गया। भारत के कई हॉकी मैचों में भी बहुत खराब अंपायरिंग हुई। ये कहना मुश्किल है कि भारत के खिलाफ खराब निर्णय किसी खास मानसिकता के कारण आते हैं या मानवीय सीमाओं के कारण। अब खेलों में टेक्नोलॉजी का समावेश हो गया है और ज्यादातर खेलों में रेफरल सिस्टम भी आ गया है। उसके बावजूद भी खराब एम्पायरिंग हो रही है तो निश्चित ही चिंता की बात है। आपको याद होगा कि एक एम्पायर ने सचिन के खिलाफ पूर्वाग्रह के कारण बहुत बार गलत निर्णय दिए। सभी रेफरी और अंपायर आखिरकार मानव ही होते हैं और मानवीय क्षमता की अपनी सीमाएं हैं। अगर ये अपनी इन सीमाओं के कारण गलत और खराब निर्णय लेते हैं तो इन्हें खेल का स्वाभाविक और अनिवार्य अंग मानकर इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन ऐसे निर्णय अगर किसी पूर्वाग्रह के कारण होते हैं तो ये निश्चित रूप से चिंतनीय है। तो आज बस इतना ही। अब दीपेंद्र शिवाज को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। नाज से उठा के सर इस खेल में तू कर गुजर, हिंदुस्तान पुकारे तू छू ले जाके शिखर। इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले। टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना।